मित्रों, अब तक आप लोग हातिम ताई के 7 सवालों के इस श्रृंखला में 6 का जवाब सुन चुके हैं। पहले के सभी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से पहले की कहानियों को देख सुन सकते हैं। अब हातिम 7वें सवाल का जवाब तलाश करने को निकल पड़ा है। हातिम शाहाबाद से निकलकर एक वन में जाने लगा। कई दिन तक बराबर चलता रहा तो एक नगर के परखोटे के बाहर एक बूढ़ा आदमी को खड़ा पाया, जिसने हातिम को सलाम किया और हातिम ने स्वीकार किया। तब वो बूढ़ा पूछने लगा, हे युवक, तू कौन है, कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है? हातिम ने उत्तर दिया, मैं यमन देश का शहजादा हूँ, शाहाबाद से आया हूँ और हमामबाद गिर्द की खबर लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर बूढ़ा सिर नवाकर बोला, हे शहजादे, बतला, तेरा ऐसा कौन बैरी है जिसने तुझे हमामबाद गिर्द की खबर लाने भेजा है? तू जा अपने घर, नहीं तो अकाल मौत मारा जाएगा। इतना सुनकर हातिम ने हुस्नबानु और मुनीर शामी का समाचार बूढ़े को सुनाया और कहा, हे बाबा, ईश्वर की राह में अपने प्राण न्योछावर कर चुका हूँ, इसलिए मौत का भय नहीं है। अब घर लौटकर नहीं जाऊंगा। हातिम आगे चलते चलते शहर करता में पहुंचा और फिर बादशाह के द्वार पर गया तथा द्वारपाल ने भीतर जाकर सूचना दी तो बादशाह ने कहा, अच्छा, उसे आने दो। हातिम जब बादशाह के पास पहुंचा तो बड़े अदब के साथ भेंट सम्मुख कर दी, जिसे देखकर बादशाह फूला नहीं समाया और बोला, मेरी इच्छा है कि तू मुझसे कुछ मांग और मैं तुझे वही दूंगा। ये सुनकर हातिम ने कहा, यदि आप मेरे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हैं तो कुछ मांगूंगा, परंतु आप इस बात का प्रण करें तो मुझे संतोष हो। बादशाह बोला, हाँ, मैं भरी सभा में ईश्वर को साक्षी मानकर प्रण करता हूँ कि जो मांगेगा वही दूंगा। हातिम बड़ा प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं हमामबाद गिर्द को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही बादशाह ने सिर नवा लिया और कुछ देर मौन रहकर अपना मुंह खोला, है परदेशी, मैं प्रण कर चुका हूँ, इसलिए तुझे वहां भेज दूंगा, परंतु स्वयं ही इस विचार को छोड़ दे, क्योंकि हमामबाद गिर्द को जो भी देखने गया जीवित लौटकर नहीं आया। हातिम ने बादशाह को समझाया, आप चिंता न करें, मुझे जाने दें, ईश्वर की दया से मैं जीवित ही आपसे आ मिलूंगा। ये सुनकर बादशाह ने मंत्री को आज्ञा दी कि हमामबाद गिर्द के द्वारपाल को एक चिट्ठी लिखकर हातिम को दे दो। फिर बादशाह ने कई नौकर हातिम के साथ भेज दिए और लगातार 15 दिन चलने के बाद हमामबाद गिर्द दिखाई पड़ा। कुछ और चलने पर उसके द्वार पर पहुंचे, जो एक आलीशान मकान था और वहां बड़ी भारी सेना का पहरा था। हातिम ने साथियों से पूछा, ये किसकी सेना है? तो उन्होंने बताया, ये सेना द्वारपाल की है। अब हातिम द्वारपाल के पास पहुंचा और चिट्ठी द्वारपाल को दिया। द्वारपाल ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें बादशाह की ओर से लिखा था कि इस मनुष्य को हमामबाद के अंदर बेरोक टोक जाने दो। अब द्वारपाल ने हातिम को हमामबाद के द्वार पर पहुंचा दिया, जहां पर ये लिखा था, एक मूर्ख बादशाह के समय में ये जादू घर बना और वर्षों तक ये बना रहेगा और जो कोई इसमें घुसेगा वह जीवित नहीं निकलेगा। यदि पूरी अवस्था का हो, उस शेष अवस्था को वहीं एक बाग में मेवा खाकर पूर्ण करेगा, परंतु इस जादू घर से किसी प्रकार नहीं निकल सकता है। हातिम इस लेख को पढ़कर थर्रा गया, परंतु फिर साहस बांधा और सोचा कि मरने से अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। सो परोपकार के मार्ग में मर भी जाऊं तो मुझसा भाग्यशाली ही कौन होगा। जब द्वारपाल ने फाटक खोला और हातिम भीतर चला गया, 10-12 डेग ही चलकर हातिम ने पीछे नजर घुमाई तो न वह द्वारपाल ही दिखा न द्वार। तब ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ा और थोड़ी दूर पर एक मनुष्य पर नजर पड़ा, जिसे देखते ही हातिम शीघ्र चलकर उसके पास पहुंच गया। उसने देखा तो अपने झोले से निकालकर हातिम को एक शीशा दे दिया। हातिम ने कहा, शीशा तूने मुझे क्यों दिया? क्या तू नाई है? उसने कहा, हाँ, मैं नाई हूँ, जो कोई आता है उसे हमाम में ले जाकर स्नान कराता हूँ। हातिम ने कहा, अच्छा, मेरे शरीर पर भी रास्ते में धूल जम गई है, इसलिए स्नान का इच्छुक हूँ, चलो स्नान कराओ। वो हातिम को एक हौज पर ले गया और विनयपूर्वक बोला, अब आप कपड़े उतार कर बैठ जाओ। ये सुनकर हातिम बैठ गया और उस मनुष्य ने गदुआ छोड़ा, दूसरा भी छोड़ दिया, तीसरे के छोड़ते ही बड़ी जोर की गर्जना हुई और घोर अंधेरा छा गया, परंतु थोड़ी देर में प्रकाश हो गया। अब हातिम ने देखा, न मनुष्य है न हौज है, सिर्फ एक मठ है। फिर कुछ देर पीछे वहां चलकर ऐसी बाढ़ आई कि हातिम गले तक डूब गया। सोचने लगा कि अब प्राण गए। चारों ओर भागा दौड़ा,
लेकिन मठ का दरवाजा नहीं खोल पाया। पानी कंठ तक आ गया। इतने ही में मठ के भीतर एक जंजीर लटकी देखी तो हातिम ने तुरंत ही पकड़ ली। जिसे पकड़ते ही उसी प्रकार बादल सा गरजा और हातिम एक बारादरी के पास पहुंचा जहां पर बहुत से मनुष्य लंगोट बांधे हुए नंगे खड़े दिखाई दिए, लेकिन वह सब पत्थर के थे। हातिम उन्हें देख ही रहा था कि इतने पेड़ पर लटके पिंजरे में एक तोता नजर आया और पास ही उस बारादगी की दीवार पर ये लिखा था कि जो मनुष्य इस हमाम में आया वह लौटकर बाहर नहीं गया। एक दिन मूर्ख बादशाह ने इस वन में एक हीरा पाया। वह तौल में 700 सलाकुल के बराबर है। बादशाह ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया कि ऐसा हीरा दूसरा मिल सकता है। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं सरकार, इसके मेल का हीरा संसार में ही कहीं नहीं मिलेगा। बादशाह ने सोचा कि हम हीरे को ऐसे स्थान पर रखूं कि कोई भी न पा सके। बस तभी यह हमाम बनाया गया और वह हीरा इस तोते को निगलवाकर पिंजरे में इस पेड़ पर लटकवा दिया और इस कुर्सी पर तीर कमान रखवा दिए, इसलिए कि जो मनुष्य आकर लौटने का विचार करे वह इस तोते के शीश में 3 तीर मारे, उसमें से एक भी उनके शीश में छिद जाए और वह मर गए जाए तो वह कुशलपूर्वक हीरे को लेकर अपने घर जाए, नहीं तो तीनों तीर खाली जाने पर वह पत्थर बन जाएगा। इस लेख को पढ़कर हातिम ने सोचा, ही ईश्वर, तूने मेरी लाज सदैव ही रखी है तो क्या अब नहीं रखेगा। ऐसे विचार कर तीर कमान उठाए और पहला तीर छोड़ा, परंतु बार खली गया। हातिम का शरीर घुटनों तक पत्थर का हुआ और उछलकर उस स्थान से 100 कदम पीछे जा पहुंचा। फिर ईश्वर का स्मरण करके दूसरा तीर छोड़ा, परंतु वह बार फिर खाली गया। हातिम कमर तक पत्थर का हुआ और उछलकर उस स्थान से 200 कदम पीछे हो गया तो हातिम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, हे भगवान, मुझे पत्थर होने की चिंता नहीं, यही चिंता है कि मुनीर शामी के काम को पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसे कहकर तीर छोड़ दिया जो तोते के शीश में लगा, जिससे वह जमीन पर गिरते ही समाप्त हो गया और हीरा उसके पेट में से मुंह के द्वारा निकल पड़ा। हातिम का शरीर भी ज्यों का त्यों हुआ। उसने ईश्वर का नाम ले हीरे को उठा लिया। इतने में वहां देखा कि न तोता है, बाघ है, न वह बारदरी है, और जितने मनुष्य पत्थर के बने पड़े थे सबके सब ज्यों के त्यों होकर हातिम के चरणों में पड़े। हे प्यारे, तू यहाँ आकर कैसे बचा। तब हातिम ने सब अपनी बीती उन्हें सुनाई, जिसे सुनकर वह लोग धन्य धन्य पुकारने लगे। अब हातिम उन सबको साथ लेकर चल दिया और द्वारपाल के पास आ पहुंचा। द्वारपाल ने हातिम को आनंद सहित स्वागत किया। फिर सबके साथ हातिम शहर करता में आया। बादशाह देखकर फूला नहीं समाया, बड़ा सम्मान करके अपने पास सिंहासन पर बिठाया। फिर बादशाह ने पूछा तो हातिम ने सारा हाल कह सुनाया और हीरा भी दिखाया। फिर हातिम बादशाह से विदा होकर चल दिया और चलते चलते शाहाबाद आ गया। हुस्नबानो ने उसके आगमन का समाचार सुना तो बड़ी खुशी होकर पर्दे में बैठ गई और बाहर रत्नजड़ित कुर्सी बिछा दी। हातिम भी मुस्कुराकर कुर्सी पर जा विराजा। तब हुस्नबानो पूछने लगी, हे जवान, कहो हमामबाद गिर्द की खबर लाए। ये सुनकर हातिम ने अपनी यात्रा का सारा हाल कह सुनाया और वह हीरा भी हाथ में लेकर सामने रख दिया। तब हातिम बोला, हे हुस्नबानो, मैंने तेरे 7 सवालों का जवाब दे दिया, अब तू भी अपना वचन पूरा कर। ये सुनकर हुस्नबानो कहने लगी, हे वीर युवक, अब तो मैं सब तरह से तेरी हो चुकी हूँ, तू अपने चरणों की अचेली बना ले, चाहे जिस किसी को सौंप दे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हुस्नबानो ने एक शुभ स्थान को भली तरह सजवाया, जिसमें हातिम मुनीर शामी को लेकर आ गया। दरवाजे पर नटकारे बजने लगे। थोड़ी देर के बाद काजी आ गए। मुनीर शामी और हुस्नबानो की शादी बड़ी धूमधाम से करवाकर हातिम अपने देश को वापस लौटा। दोस्तों, आपको ये हातिम ताई और 7 सवालों का कहानी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप किसी अन्य कहानी को सुनना चाहते हैं तो वो भी बताएं, हम उसे जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे।